यूरोप में एक निहायत छोटा मगर इंतहाई मशहूर जजीरा नुमा मुल्क मौजूद है जिसे दुनिया भर में एक बड़े सियाहती मकाम के तौर पर जाना जाता है। इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पूरा साल सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है, जिसकी वजह से ये जगह अक्सर काफी मसरूफ महसूस होती है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये बहीरा रूम के दरमियान एक छोटे से नुक्ते की तरह नजर आता है। पूरे मुल्क का रकबा सिर्फ 316 मुरब्बा किलोमीटर है, मगर इसके बावजूद यहाँ तकरीबन 6 लाख लोग रिहाइश पजीर हैं। ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है और दुनिया के ज्यादातर लोग कम से कम एक बार इसका नाम जरूर सुन चुके हैं। इस मुल्क का नाम है माल्टा। चूंकि ये एक जजीरा है, इसलिए इसकी किसी भी मुल्क के साथ जमीनी सरहद नहीं मिलती। यहाँ आने जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, समंदरी सफर या हवाई सफर। यहाँ की सरकारी जुबान माल्टीज है, लेकिन अंग्रेजी भी सरकारी जुबान है, इसलिए सयाहों को यहाँ बातचीत में कोई खास मुश्किल पेश नहीं आती। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको यहाँ आने से पहले मकामी जुबान सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब आइए एक दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं, जहाँ हम माल्टा की जिंदगी को करीब से देखेंगे, उसके मुस्बत और मनफी पहलुओं को समझेंगे। हम सुबह से रात तक यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का जायजा लेंगे, ताकि मालूम हो सके कि यहाँ रहना कैसा होता है। अगर आप सर्दियों के महीनों जैसे जनवरी या फरवरी में भी माल्टा जाएं, तब भी यहाँ का औसत दर्जा हरारत तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहीरा रूम के करीब होने की वजह से यहाँ साल के ज्यादातर दिन धूप निकलती है, जो लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर करती है। जैसे ही सूरज निकलता है, अगरचा मौसम ठंडा होता है, फिर भी कुछ लोग साहिल पर जाकर धूप सेंकते या समंदर में तैरते नजर आते हैं। वलेटा, जो माल्टा का दारुल हुकूमत है, वहाँ रेतीले साहिल कम हैं और ज्यादातर साहिल चट्टानों पर मुश्तमिल होते हैं, जो चूने के पत्थर से बनी होती हैं। इन चट्टानों पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग सीढ़ियों के जरिए पानी में उतरते हैं। सुबह के वक्त एक और दिलचस्प मंजर ये होता है कि कई बुजुर्ग अफराद मछलियां पकड़ते नजर आते हैं। ये लोग आमतौर पर कारोबार के लिए नहीं, बल्कि अपने घरों के लिए मछली पकड़ते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की खुराक, खास तौर पर मछली, लोगों की लंबी उम्र की एक बड़ी वजह है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो सुबह का वक्त सबसे बेहतरीन है। इस वक्त कैफे खामोश होते हैं, लोग आराम से नाश्ता करते हैं और गलियां भी कम रश वाली होती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, यहाँ मेट्रो या ट्राम सिस्टम मौजूद नहीं है, क्योंकि जमीन सख्त पथरीली है और खुदाई मुश्किल है। इसके अलावा तारीखी इमारतों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा होता है। एक और अहम जरिए नक्लो हमल फेरी है, जो मुख्तलिफ इलाकों को समंदर के जरिए जोड़ती है। ये ना सिर्फ आसान बल्कि एक खूबसूरत तजर्बा भी होता है। इसके बावजूद बहुत से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नाकाफी समझते हैं। मकामी अफराद के लिए ये सहूलत मुफ्त है, जबकि सयाहों को इसके लिए टिकट या कार्ड लेना पड़ता है। दोपहर के वक्त वलेटा की गलियां मजीद मसरूफ हो जाती हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और तारीखी अहमियत दिल को मुतासिर करती है। हर गली, हर इमारत एक कहानी सुनाती महसूस होती है। हैरत की बात यह है कि इतनी भीड़ के बावजूद शहर काफी साफ सुथरा रहता है। वलेटा को 1566 में एक मजबूत दिफाई शहर के तौर पर बनाया गया था, ताकि ये दुश्मनों के हमलों से महफूज रह सके। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए यहाँ की साख्त को महफूज रखा गया है। घरों में पीले रंग के पत्थर और खूबसूरत लकड़ी की बालकनियां होती हैं, जो शहर को एक मुनफरिद अंदाज देती हैं। तंग गलियां अक्सर पौधों और रंगीन सजावट से मुज़य्यन होती हैं, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। इन गलियों में मौजूद कैफे इस माहौल को मजीद दिलकश बनाते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ बिल्लियाँ हर जगह नजर आती हैं, लेकिन सब्ज़ा बहुत कम है। यहाँ मुख्तलिफ कौमों और सकाफ़तों के लोग रहते हैं, जिससे एक मुनफरिद सकाफ़ती माहौल बनता है। माल्टा दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में शामिल है, इसलिए यहाँ रास्ता भूलना तकरीबन नामुमकिन है। चंद दिनों में ही आपको शहर अच्छी तरह समझ आ जाता है। ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं, जिससे एक मजबूत समाजी नेटवर्क बनता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जगह महदूद महसूस होती है और वो खुद को एक बंद माहौल में महसूस करते हैं। यहाँ रहाइश महंगी है और आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल होता है। बहुत से नौजवान तवील अरसे तक अपने खानदान के साथ रहते हैं। एक अपार्टमेंट का किराया 1000 यूरो या उससे ज्यादा हो सकता है। यहाँ की मईशत ज्यादातर सियाहत और तालीम पर मुनहसिर है। हर साल हजारों लोग अंग्रेजी सीखने यहाँ आते हैं, जिससे नौजवानों की तादाद ज्यादा नजर आती है। माल्टा अपनी नाइट लाइफ के लिए भी मशहूर है। रात के वक्त शहर एक नए रंग में ढल जाता है,
जहां रोशनी, मौसीकी और लोगों की भीड़ नजर आती है। खास तौर पर पेसविल इलाका बहुत मशहूर है, जहां नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। यहाँ लोग एक क्लब से दूसरे क्लब में आसानी से जा सकते हैं, जिससे माहौल मजीद दिलचस्प हो जाता है। ताहम ज्यादा भीड़ और शराब नोशी बाज मसाइल भी पैदा करती है, जैसे शोर शराबा, हरासानी और चोरी के वाकयात। इसके बावजूद मजमूई तौर पर माहौल महफूज समझा जाता है। रात को भी खाने पीने की जगहें खुली होती हैं, जिससे लोगों को सहूलत मिलती है। अगरचे फुटपाथ तंग हैं, लेकिन लोग फिर भी रात को सैर का लुत्फ उठाते हैं। सर्दियों में रात को दर्जाए हरारत कम हो जाता है, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। आधी रात के बाद लोग घरों को वापस आना शुरू हो जाते हैं। जो लोग गाड़ी नहीं रखते, वो बस या फेरी इस्तेमाल करते हैं। मजमूई तौर पर माल्टा एक खूबसूरत, महफूज और दिलचस्प जगह है, मगर यहाँ रहना महंगा और कुछ हद तक महदूद भी हो सकता है। यही वो हकीकत है जो इस छोटे मगर मुनफरिद मुल्क को खास बनाती है। और इसी के साथ हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।